अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू पाइथन फुल कोर्स डे 90। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वही लूप्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं और फॉर लूप्स के ऊपर। तो जिस तरह से मैंने आपको एक दो वीक से मैं आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और आज मैं फिर डे 19 के साथ आपके सामने आ गया हूँ। तो अब पहले जो थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया था, इसलिए जो है मैं आपको बता दूं कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास के अंदर जो है हमने लूप स्टार्ट कराया था डे 17 से, और डे 17 से डे 18 तक हमने जो है इधर तक कवर कर लिया था। किधर तक कवर करता है, यस, हमने जो है एग्जाम्पल 4 तक कवर कर दिया था, जिसके अंदर हमने वाइल लूप कवर कर लिया था और फॉर लूप हमने हाफ कवर करा था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो लूप क्या होते हैं। कोई भी चीज, जो भी चीज, मतलब मैं कोई भी चीज देखो ना, मुझे इसे थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना है, हंड्रेड ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना है। तो अगर मैं उसे प्रिंट खुद तो नहीं कर पाऊंगा, मैं उस चीज को 100 टाइम मुझे करना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए लूप आते हैं कि आप उधर रेंज लिख दें, आप जो चाहिए वो आप कर दें, आप उधर रेंज लिख दें, मुझे 1 to 1 से लेकर 50 तक जाना है, तो फिर वो इतना ही आपका काम कर देगा। तो लूप इसके लिए बहुत ईजी होते हैं। पाइथन के अंदर एक वाइल लूप होता है, जिससे अगर मुझे जो है 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग चाहिए, तो मैं काउंट वेरिएबल लिखूंगा और फिर उसके बाद वाइल लूप चलाऊंगा। अब वाइल लूप कैसे चलाते हैं, आप अपना वेरिएबल लिखें, अब आप साइन डालें कि 5 से बड़ा और 5 से लेस है। सो अगर मैं 5 से बड़ा हूँगा तो मैं ग्रेटर देन डालूंगा, और 5 से बड़ा और इसको ज्यादा चाहूंगा तो 5 होगा। इसी तरह हम डाल सकते हैं, और उसी के अंदर एक एक आप प्लस करवा सकते हैं, जाके कि 1 आए तो फिर एक प्लस हो, 1 प्लस हो, और फिर 2 आए, फिर 3 आए, 4 आए, 5 आए, और इस तरह हमारे काउंटिंग पूरी हो जाती है और 5 पे आके ये लूप एंड हो जाता है। इसी तरह हमने ब्रेक भी देखा था कि हम जब वाइल लूप चलाते हैं तो ब्रेक कैसे लगाना था कि अगर मैं वाइल लूप चला रहा हूँ और वाइल लूप के दरमियान में जैसे ही 3 आए तो 3 पे ये शो हो और 3 पे ही लूप एंड हो जाए, भले अगर जो है मैं लूप जो 5 पे चलाना चाह रहा हूँ, लूप जो 1 से लेकर 5 तक का है, लेकिन मैं 3 पे से रोक रहा हूँ। और हमने जो इसी तरह क्या पढ़ा, वो ब्रेक का दूसरे एग्जांपल भी देखी थी। अब कंटिन्यू भी देखा था। कंटिन्यू में क्या होता है, नंबर 3। अब क्या होगा इधर, अगर मुझे नंबर 3 पे मैं कंटिन्यू लगा दूंगा ना, तो फिर मसला ही रहेगा। सोचें, ब्रेक के अंदर क्या होता है, 3 पे नंबर लगा दूंगा तो 3 की जगह जो मैं स्टेटमेंट प्रिंट करना चाह रहा हूँ स्टेटमेंट प्रिंट होगी, लेकिन 3 पे पूरा लूप अगर 1 से लेकर 5 तक है, लेकिन 3 पे स्टेटमेंट प्रिंट होके लूप उसी वक्त ही रुक जाएगा। कंटिन्यू के अंदर ये नहीं होता। कंटिन्यू के अंदर अगर मैं किसी भी नंबर पे रखूँ, अगर मिसाल के तौर पर मैं 3 पे रखूँ, तो 3 पे क्या होगा, हमारे पास वो स्टेटमेंट तो प्रिंट होगी, लेकिन 3 पे पूरा लूप रुकेगा नहीं, डन लूप होगा। 1 से लेकर 5 तक है तो कंटिन्यू उधर जो है स्टेटमेंट प्रिंट होगी, 3 की जगह होगी या ना होगी, या तो उसके बाद वो नंबर इसके हो जाएगा, और कंटिन्यू और रेस्ट ऑफ द कोड का जो आइटरेशन बचेगी वो फिर चलेगी। इनफिनिट लूप हमने पढ़ा था कि इनफिनिट लूप नहीं रुकता, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आप इसे कोई कंडीशन ना दें। ओके, ये इनफिनिट लूप है। अब हमने जो है इनफिनिट लूप पढ़ा था, जब हम फॉर लूप के ऊपर आते हैं तो फॉर लूप यही पर्पस के साथ आता है, लेकिन मैं आप फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर क्या होता है, फॉर लूप इज इजी एंड वाइल लूप उसके अंदर वो होता है, लेकिन वाइल लूप जो है थोड़ा सा कंडीशन के हिसाब से, मतलब उससे कंडीशन नहीं होती, बट वो कंडीशन जैसे स्टाइल के अंदर होता है, उसमें थोड़ी कंडीशन ही हम डाल लेते हैं, ऐसा फील होता है। और फॉर लूप नॉर्मली कोई भी रेंज लगाते हैं तो अभी दोनों के अलग अलग इस तरह से पर्पस होता है कि वो थोड़ा सा कंडीशन के ऊपर चल रहा होता है, ये थोड़ा सा रेंजेस के ऊपर चल रहा होता है, वरना पर्पस दोनों का सेम होता है। अब हम उसकी भी एग्जांपल देखी थी कि ये बहुत इजी होता है, ज्यादा लंबा कोड नहीं लिखना पड़ता। अगर मुझे 0 से 4 तक जाना है तो मुझे जो है 5 इधर लिखने का 10 के 5 लिखा होगा। अब आप देखिए, जब मैं अपनी काउंटिंग के अंदर जो है 0 से स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर, तो जब मैं अपने गिनूंगा 5 तक 4 को 0 से स्टार्ट करूंगा, तो 0 मेरी 1 पहली पे उलट आएगा, सेकंड पे मेरा 1 आएगा, थर्ड पे मेरा 2 सेकंड 2 आएगा, फोर्थ पे मेरा 3 आएगा, एंड फिफ्थ मेरा 4 आएगा। तो 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बीच में 5 लिखेंगे तो फिर 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, मतलब उससे एक नंबर आप बढ़ा के लिख सकते हैं। और इसी तरह मैं जब 4 लेके प्लस 1 लिखूं तो ये एक तरीका है। एग्जांपल 2 के अंदर स्पेसिफिक स्टार्ट एंड हमने लिखा था कि 2 से लेकर स्टार्ट और 6 पे रुके, इस तरह से, और हमने 0, अब समझिए इधर 0 11 का मतलब
दरमियान में जो फासला होना चाहिए, तो जीरो से लेकर 10 के बीच में बहुत सारा गैप दो नंबर गैप आएंगे, 0 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर के लिए भी एक कोड होता है। लास्ट हमने करा था जो हमारे पिछली लास्ट क्लास 18 क्लास का सबसे बड़ा वो था मल्टीप्लिकेशन टेबल, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 3। तो हमने इसके लिए फंक्शन भी इस्तेमाल करा था, फंक्शन लगाया था हमने, उसके बाद हमने इनपुट लिया था यूजर से, हमने फॉर आई इन रेंज, हमने रेंज लगाई थी और फिर हमने प्रिंट कराया। तो अब चलिए हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम जो है फॉर लूप यानी लूप को खत्म कर देंगे और लूप के अंदर हम आज थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगे। सो स्टार्ट जो है हमारे पास एक इधर से इधर से एग्जांपल 5 लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है? कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5। इसका मतलब ये कि मैं कोड मैं बोर्ड यस ओके। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जितने भी नंबर 1 से लेकर 5 होंगे वो सब प्लस होंगे। पहले 1 आएगा तो 1 के अंदर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 के अंदर 2 प्लस होगा 3, फिर उसके बाद 3 आएगा तो उसके अंदर प्लस होगा 6, फिर उसके बाद 4 आएगा उसके अंदर प्लस होगा 4, 10, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा उसके अंदर प्लस होगा 15, 5 होगा। तो इसी तरह ये कैलकुलेट होगा और हमारे पास बारी बारी आंसर आता जाएगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इज इक्वल 0 बनाना है। अब टोटल क्या करेगा, टोटल जो प्लस है ना, अब टोटल के अंदर हमारे पास वैल्यू 0 है और जब हम फॉर लूप लगा देंगे तो उसके अंदर हम वैल्यूज बढ़ाएंगे, उसके अंदर प्लस करते करते हम वैल्यूज बढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने टोटल को 0 वैल्यू ही देनी, क्योंकि अब अभी हम ज्यादा उसके अंदर नंबर नहीं लिख सकते, 0 हमने लिख दी क्योंकि अभी तक तो हमारे प्लस नहीं। अब हमने जो है 1 से लेकर 5 तक लिखना है, तो हम 1 लिखेंगे और उसके बाद 6 लिख देंगे, बिकॉज नंबर जो है एक प्लस होके इधर आता है, तो इधर हम 6 लिख देंगे। तो 1 से लेके 5 तक ये लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1 to 6 1 मिनट। ऊपर वो खुल जाए मैं आपको एनोटेट कर दूं। यस, तो इसके अंदर हो गया। अब हम एग्जाम इसके अंदर हमने क्या करा, काउंट कर दे 1 to 4। अब हमने इधर से रेंज चलेगी 1 से लेकर कितने तक 5 तक। अब टोटल के अंदर हमने एक बनाना है, टोटल के अंदर जब एक बढ़ेगा, जो टोटल के अंदर जब सारी चीजें काउंट होंगी तो टोटल प्लस इज इक्वल मतलब टोटल आई। अब जिस अगर टोटल के अंदर जो है ना आई के अंदर जो भी एडिशन आ रही है तो प्लस करते जाओ, आई के अंदर सबसे पहले 1 आया, तो अब टोटल के अंदर 1 जो है, टोटल के अंदर 1 जो है वो स्टोर हो गया, उसके बाद 2 आया, अब स्टोर 1 के अंदर जो है 2 प्लस हो गया। अब टोटल के अंदर क्या आया हमारे पास 3 आया, अब टोटल जो इन दोनों का सम था उसके अंदर 3 प्लस हो गया। इसी तरह फिर 3 था, अब उसके बाद जो है यस, तो उसके बाद अब हमारी जो है दूसरा आया, जब 4 आया तो जो हमारे पास सम स्टोर पड़ा था उसके अंदर प्लस हो गया, 5 आया उसके अंदर, इसी तरह ये सब चलता जाएगा। अब ये चल रहा है और इसी के अंदर अब हम प्लस कर रहे हैं, अभी सब प्लस हो रहा है। अब हम प्रिंट करवाएंगे सारे सम को, अब जब सम हम लिखेंगे सम और टोटल के अंदर प्रिंट होगा। तो इस तरह नॉर्मली हम इतना बड़ा एक जो कोड है इससे जो है इससे बिल्कुल इजी वे के अंदर लूप्स के जरिए हम कर सकते हैं। यस, अब हमने जो है पाइथन फॉर लूप विद स्ट्रिंग सॉरी, अब हमने जो है पाइथन फॉर लूप हम जो है स्ट्रिंग के साथ करते हैं। पाइथन फॉर लूप जो है स्ट्रिंग के अंदर कैसे करते हैं, अब हम जो है आइटरेशन ओवर स्ट्रिंग, इसका नाम है आइटरेशन ओवर स्ट्रिंग। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल का मैं नेम रखता हूँ शोएब अख्तर, और इसके अंदर मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैंने इसके अंदर नाम रख दिया शोएब। अब मैं रखता हूँ फॉर जे इन नेम, फॉर जे इन नेम। अब समझे ये जो जे वगैरह होता है ना, जो मैं अपनी तरह से कीवर्ड डालता हूँ, ये अपनी वजह से मैं कीवर्ड डालता हूँ ना, ये फॉर लूप के ही अंदर
प्रॉब्लम, मुझे इसे खोलने पड़ेगा। यस अब या अभी अब एच अब इधर क्या हो रहा है हमारे पास, हम जो है फॉर जे इन नेम लिख दिया हमने। अब क्या हो रहा है, जे जो नेम में से हर चीज उठा रहे हैं, नेम में से जो भी हमारे पास शेप है तो उसका पहला वर्ड उठा रहे हैं और इधर प्रिंट हो रहा है जे, और ये वापस रिवर्स जा रहा है, इसमें से फिर एच उठा रहे हैं, फिर जे आ रहा है इस तरह से, फिर ओ उठा रहे हैं, ए उठा रहे हैं, फिर आई उठा रहे हैं, इस तरह से प्रिंट करा रहे हैं। और गैप भी, स्ट्रिंग मैंने आपको स्ट्रिंग की क्लास में बताया था, गैप स्ट्रिंग का पार्ट होता है, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा है तो गैप भी स्ट्रिंग का पार्ट होता है, इंडेंटेशन स्ट्रिंग का पार्ट है, तो इसलिए इसने इंडेंटेशन भी प्रिंट करी है, इंडेंटेशन एक पार्ट है स्ट्रिंग का, इसीलिए इसने इंडेंटेशन प्रिंट करी है। अब इसने फॉर जे नेम लिख दिया और प्रिंट कर दिया जे। अब यहाँ पे देख सकते हैं एस एच ओ ए आई बी शेप ए ए के एच एच टी ए आर, इसने इससे कैसे इतने 3 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर, 3 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर, एक कोड के अंदर इसने सब प्रिंट कर दिया। अब ये ही वो वाला कोड है जो सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था, हेलो डियर, जितना टाइम जितना टाइम आप इसे प्रिंट करना चाहें आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, ये वही चीज आ रही है। यस किधर तक आई, यस ये अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं हेलो डियर को 0 से लेकर 20 टाइम प्रिंट कराऊँ, 1 से लेकर 20 टाइम प्रिंट कराऊँ, तो अब मैं क्या करूँगा, चलिए खुलिए, यस अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड्स के जरिए से कैसे प्रिंट कराऊँ, सबसे बड़ी बात है इसे प्रिंट कराने के लिए अब मैं ही वो फॉर लूप लिखूंगा और फॉर लूप ही इसे चलाएगा। अब मैंने फॉर लूप लिख दिया फॉर आई इन रेंज 0 to 20 और प्रिंट करा दिया हेलो डियर, अब 0 से लेकर ही चलेगा 0 से लेकर 90 तक, 19 तक, हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर हेलो डियर, ये इधर ये प्रिंट कर रहा है। ये देखें आप सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड्स के जरिए ये हो गया। अब यूजिंग अब हम जो है ब्रेक पढ़ेंगे, फॉर लूप के अंदर ब्रेक क्या होती है, यूजिंग ब्रेक इन अ फॉर लूप, एग्जांपल 1 ब्रेक स्टेटमेंट, ओके ओके अब हम ब्रेक पढ़ेंगे इसके अंदर, ब्रेक बहुत इजी है, जिस तरह से हमने व्हाइल लूप के अंदर लगाई थी इसी तरह इसके अंदर भी ऐसी ब्रेक इस्तेमाल होती है। अब मैंने जो है एग्जांपल 1 है हमारे पास, दिस लूप विल स्टॉप वंस इट इज नंबर 5, ये लूप हम ऐसा लगा रहे हैं कि ये लूप जब जैसे इस लूप के अंदर 5 आएगा तो ये लूप जो है उस वक्त रुक जाएगा, सॉरी ये लूप के ऊपर जैसे ही 5 आएगा ये लूप उस वक्त रुक जाएगा। अब प्रिंट करंट सॉरी अब हम जो है एक फॉर लूप लगा दें, फॉर लूप के अंदर मैं एक फॉर कीवर्ड लिखता हूँ, नंबर इन रेंज 1 to 11, अब 1 to 12 1 to 11 तक ये हमारे पास चलेगा। ओके प्रिंट करंट नंबर प्रिंट करेगा, करंट नंबर अभी बाहर प्रिंट होगा, जिस तरह से करंट नंबर 1 है तो 1 प्रिंट होगा, सबसे पहले नंबर के अंदर 1 आएगा, इसे प्रिंट कर दिया। इफ नंबर अब अगर जब करंट नंबर आया तो पहले अब अगर करंट नंबर 5 होगा क्या करेगा, करंट नंबर प्रिंट कराना है वो क्या करेगा, करंट नंबर 5 है तो प्रिंट करंट नंबर 5 ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप, ब्रेक करंट नंबर पे प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा, और अगर 5 नहीं होगा तो करंट नंबर प्रिंट होगा, फिर करंट नंबर के अंदर 2 आता है करंट नंबर प्रिंट होता है, करंट नंबर के अंदर 3 आता है चेक होता है करंट नंबर 3 प्रिंट होता है, करंट नंबर के अंदर 4 आता है चेक होता है करंट नंबर 4 प्रिंट होता है, करंट नंबर के अंदर 5 आता है करंट नंबर 5 प्रिंट होता है। और अब आइए अब है असल चीज, अब जैसे 5 आता है ना तो चेक होता है और चेक के अंदर पता लग जाता है कि ये 5 है, और 5 पे ये पूरा लूप बंद हो जाता है, क्या हो जाता है पूरा लूप स्टॉप हो जाता है, और ये लूप स्टॉप जब होता है ना देखें ये लूप स्टॉप हुआ और 5 स्किप हो जाएगा और लूप है, ये ब्रेक के अंदर है कि उस चीज पे पूरा लूप रुक जाएगा, उस एक वो नंबर जिसके होगा ही होगा
भी आगे जितना भी चलना था 100 ऑफ टाइम भी चलना था तो इतना उधर ही रुक गया। ये आपने समझ लिया क्या ब्रेक। अब अगर हम कंटिन्यू पे जाएं तो कंटिन्यू इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, इसके बिल्कुल अलग है। इसके ऑपोजिट साइड पे ये है कि जब हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू के अंदर एग्जांपल 2 के अंदर हम क्या करें, कंटिन्यू स्टेटमेंट दिस लूप विल स्किप द नंबर 5 एंड कंटिन्यू विद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये नंबर जो ये लूप जो है 5 को स्किप कर देगा और आगे चलेगा। अगर मुझे ऐसा करना है कि वो नंबर ही सिर्फ स्किप हो और बाकी आगे के जो इटरेशंस ये चलेंगी ये रुके ना, ब्रेक के अंदर स्टॉप हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ ये रुके ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यू होता है और कंटिन्यू से चला देता है फॉर नंबर इन रेंज 1 to 11। मैंने 1 to 11 तक जाना है। इफ नंबर इज इक्वल 1 to 10 सॉरी, इफ नंबर इज इक्वल 5, अगर नंबर जो है 5 है, स्किपिंग द नंबर 5 एंड कंटिन्यू, प्रिंट करना नंबर एंड लूप करना। अब मैं जो इधर करना नंबर जो है ना मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो कंटिन्यू है, कंटिन्यू तो कहीं भी करंट नंबर कंटिन्यू तो चलता ही रहेगा और मतलब 11 तक 10 तक तो चलता ही रहेगा, बस 5 को रोकेगा। इसलिए मैं करंट नंबर उसके नीचे रख रहा हूं और करंट नंबर ऊपर नहीं लिख सकते बिकॉज़ फॉर लूप और इफ नंबर के दरमियान नहीं लिख पा रहे, नहीं लिख सकते, तो कंटिन्यू के बाद हमें लिखना है इधर। सो इफ नंबर इज इक्वल टू 5 तो प्रिंट करना है स्किपिंग नंबर 5 और कंटिन्यू। 1 आता है, 1 चेक होता है, नहीं है ये कैंसिल होता है, प्रिंट नंबर हो जाता है, 1 हो जाता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 की बारी आती है, 5 हो जाता है, उसे प्रिंट हो जाता है स्किपिंग नंबर 5, कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू होता है, इसी तरह चलता रहता है, चेक भी करता है, फिलहाल वो करता रहता है, चलता रहता है और लास्ट में आके ये इधर आ जाता है और इधर आके ये 5 के बाद वाला नंबर है, ये ऐसे चलता है। तो आपको कंटिन्यू और ब्रेक आई हो, आपको समझ आएगा। ओके, देखते हैं इसकी कोई और एग्जांपल। अब हम जो है एक ऐसा कोड देखेंगे कि दो नंबर्स को ब्रेक एंड कंटिन्यू, इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को मिला के कोड हम लिख सकते हैं। ओके, ऐसा भी एक कोड होता है, कंबाइनिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू, ऐसा कोड होता है। तो ये कोड के अंदर क्या होगा, हमारे पास दिस लूप विल स्किप द नंबर 5 एंड ब्रेक द लूप व्हेन इट अकर्स द नंबर 8। कंफ्यूजिंग ये है कि ये नंबर जो है 5 पे इस 5 को स्किप करेगा और आगे चलता रहेगा और आगे 8 पे पूरा कोड रुक जाएगा, यानी कंटिन्यू 5 को दिया हमने, बी को 8 दिया हमने। पहले हमारे पास ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है हमारे पास। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 और 5 को 5 1 2 3 चल रहा है, 5 आ गया हमारे पास, 5 आ गया। 5 पे क्या होगा, हमारे पास 5 स्किप हो जाएगा, कंटिन्यू क्या करेगा 5 को स्किप कर देगा और अपने एडिशन आगे बढ़ा देगा। आगे आ जाएगा हमारे पास 6 7 और 7 के बाद 8 आएगा। अब 8 क्या करेगा, 8 को तो स्किप कर ही देगा और आगे वाली एडिशन को भी ये स्किप कर देगा, आगे भी कुछ नहीं रहेगा। तो कंटिन्यू और ब्रेक दोनों का काम हो गया, 5 स्किप हो गया। तो इंशाल्लाह इसका कोड जो है हम अगली क्लास में देखेंगे और अगली क्लास 20 होने वाली है और अगली क्लास के अंदर हम लूप कवर कर लेंगे। और अब लूप के अंदर क्या क्या लगे, मैं आपको ये बताता चलूं। लूप के अंदर रिवर्स हमारे पास क्या लगे, रिवर्स फॉर लूप लग गया है, पाइथन नेस्टेड लूप लग गए हैं, नेस्टेड लूप्स और एडिशन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।